बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। आज मुल्क भर में यौम दिफा भरपूर मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी, मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब। 6 सितंबर 1965 वो अजीम दिन है जब अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के दांत खट्टे किए बल्कि पाक धरती पर कब्जे का भारतीय ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा के मौके पर पैगाम। कहा, 6 सितंबर गैर मुतज़लज़ल अज़्म जज्बा हुब्बुल वतनी अजीम कुर्बानी की अलामत है। दिफाए वतन की खातिर जानों की कुर्बानी देने वाले शहुदा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम अपनी कौमी और बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी हरगिज़ न समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 6 सितंबर का दिन धरती के बहादुर बेटों की अजीम कुर्बानी के जज्बे की याद के तौर पर मनाया जाता है। मेरा धरती के बेटों और बेटियों के लिए पैगाम है कि वो 6 सितंबर के जज्बे को अपने दिलों में जिंदा रखें। कौम से अपील है वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद होकर ऐसे मज़मूम अनासर को शिकस्त दें तो कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। हमारी आज़ादी और अमन शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। यौम दिफा के मौके पर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का पैगाम। कहा, शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत ही हमारा परचम सरबलंद है। कौम हमारे हीरोज़ को सलाम पेश करती है। 6 सितंबर अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की आकाश है। आवाम की हिमायत के साथ तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्क का दिफा करते रहेंगे। यौम दिफा शहदा के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट शक्करपड़िया का दौरा, यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम आज अपने शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठी है। मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मिलकर इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने की भारतीय साजिशों को नाकाम बना दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, जारी इमदादी और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने 1965 की जंग को पाकिस्तान की दिफाई तारीख का शानदार बाब करार दे दिया। अपने पैगाम में कहा, आज के दिन पाक फौज के अजीम शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। तारीख़ आलम पाक फौज की बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम करने की कोई दूसरी मिसाल पेश करने से कासिर है। मक्कार दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने वाले शहदा आज भी कौम के दिलों में जिंदा हैं। गुजरात के गांव लादिया में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। गैरिजन कमांडर खारिया मेजर जनरल हारून इसहाक राजा ने शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। फातह खानी और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गई। गरीब आवाम को एक और झटका, बिजली मजीद 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा हुकाम के मुताबिक बिजली की कीमतों में सामाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा हुआ। फैसले से सार्फिन पर 3 माह के लिए 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट का बोझ पड़ेगा। मंछर झील में मजीद 2 कट लगाने के बाद 150 देहात ज़ेर-ए-आब। सेहवन शरीफ के लिए खतरा बरकरार। सेहवन एयरपोर्ट ज़ेर-ए-आब। मंछर झील बंद RD 54 और 52 से पानी का खराज जारी। महकमा इनहार के मुताबिक मंछर झील में पानी की सतह कम नहीं हुई। लाड़काना सेहवन बंद पर कट लगाकर झील के पानी को रास्ता दिया जाएगा।
इमरान खान का आज पेशावर जलसे में मुखालफीन को भरपूर जवाब देने का ऐलान। ट्विटर पर कहते हैं, मुजरिमों का पीडीएम नामी गिरोह मेरे खिलाफ मुहिम चला रहा है। इस प्रोपेगेंडे की वजह वो खौफ है जिसमें ये पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत के बाइस मुब्तला हैं। बस अब बहुत हो गया, आज सबको जवाब दूंगा। जो मुझे बदनाम करने के लिए मेरे बयानात को जानबूझकर तड़ोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत के तूफान को कैद करना या नाअहल करना महंगा पड़ सकता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई कहते हैं, मुल्क शदीद सियासी और असाबी तनाव का शिकार और बंद गली में दाखिल हो गया। इक़्तिदार के भूखों के जुमा बाजार के इलेक्शन में ताखीर इनको ले डूबेगी। पीडीएम ने जो गढ़ा इमरान खान के लिए खोदा था उसमें खुद गिर गई। हुक्मरानों का गलत फैसला अवाम के गैज़ो गज़ब में बदल सकता है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, सियासी बयानात से फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। अगर हम इस किस्म के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयां करेंगे तो हमारे पास कोई और काम नहीं रहेगा। और ममनुआ फंडिंग केस, तहरीक इंसाफ को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 हफ्तों की मोहलत मांगने पर इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ्तों की मोहलत दी। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि मुल्क भर में आज यौम दिफा भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 वो अजीम दिन है जब अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के दांत खट्टे किए बल्कि पाक धरती पर कब्जे का भारतीय ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। यौम दिफा की मुनासिबत से आज दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई, जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मसाजिद में पाक फौज के शहदा के लिए कुरान खानी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी गई, जबकि दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की इबादत गाहों में भी दुआया तकरीब मुनक़िद हुई। यौम दिफा के मौके पर कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक़िद हुई। पाक फ़ज़ाइया के 60 जवान और 5 ख़वातीन कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। एयर वाइस मार्शल कैसर जंजुआ तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी थे। उधर यौम दिफा पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान आलमी और इलाक़ाई अमन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहमी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, हम अपनी कौमी और बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार है। यौम दिफा और शहदा हमें इस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की याद दिलाता है जिसका मुजाहिरा मुसल्लह अफवाज और कौम ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना कर किया था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यौम दिफा और शहदा पाकिस्तान के मौके पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि 6 सितंबर का दिन धरती के बहादुर बेटों की अजीम कुर्बानी के जज्बे की याद के तौर पर मनाया जाता है। 57 साल कबल हमारी बहादुर अफवाज ने साबित कर दिया कि मादरे वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। कौम इस सरजमीन के बहादुर बेटों को भरपूर खिराज अकीदत पेश कर रही है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि हम इस साल पाकिस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली मना रहे हैं। यौम दिफा के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुसूसी पैगाम में कहा है कि हमारी आज़ादी और अमन शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों के मरहूने मिन्नत हैं। शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत ही हमारा परचम सरबलंद है। DGISPR की जानिब से समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी करदा ट्वीट में कहा गया है कि कौम हमारे हीरोज़ को सलाम पेश करती है। 6 सितंबर अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की आकाश है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज तमाम मुश्किलात के बावजूद मादरे वतन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। अजीम कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज तमाम मुश्किलात के बावजूद मादरे वतन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है।
यौम दिफा शहदा के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट शक्कर पड़ियाँ का दौरा किया। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर हाज़िरी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहदा ने जानों का नजराना पेश करके मुल्क को दुश्मन से बचाया। भारत के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए, कौम शहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। पूरी कौम आज अपने शहदा और गाजियों को सलाम पेश कर रही है, जिन्होंने आज से 57 साल पहले पाकिस्तान पर अंधेरे में हमला करने वाले दुश्मन के खिलाफ मुल्क का दिफा किया। हमारे अफसरों और जवानों ने जानों का नजराना पेश करके न सिर्फ दुश्मन से बचाया, बल्कि एक एक चप्पे की हिफाजत की और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान की अफवाज ने अल्लाह के सहारे और अपने अकीदे मुसम्मम इरादे से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में अमरीकी वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। अमरीकी वफ़द ने सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस भी किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वफ़द ने शीला जैक्सन ली की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में टॉम सूजी, अलेक्जेंडर एंड ग्रीन भी शामिल थे। इस मौका पर इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर बातचीत की गई। वफ़द ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया और मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की पेशकश की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि DHQ अस्पताल विहाड़ी में दिफाए पाकिस्तान तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के MA ताहिर इकबाल चौधरी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में यौम दिफाए पाकिस्तान का केक भी काटा गया। तकरीब में गुफ्तगू करते हुए MNA ताहिर इकबाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम आज अपना रोशन तरीन दिन यौम दिफा पाकिस्तान पूरे मिली जज्बे के साथ मना रही है। पाकिस्तान 1965 की तरह आज भी नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तानी कौम अपने हीरोज़ पर जितना भी फ़ख्र करे कम है। 6 सितंबर 1965 को पाक अफवाज के जवानों और पाक फ़ज़ाइया ने अपने से कई गुना दुश्मन को मार भगाया। हमारी अफवाज ने भारतीय सूरमाओं को नाको चने चबवा दिए। भारत कभी भी अपनी बदतरीन शिकस्त को भुला नहीं सकेगा। तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक, MS डॉक्टर मियाँ अहमद नवाज, डॉक्टर उस्मान हाशिम, डॉक्टर मोहसन मुमताज़, डॉक्टर अदनान अकरम, डॉक्टर शाहिद मनान, साबिक चेयरमैन बल्दिया शेख मोहम्मद हुसैन, साबिक नाज़म चौधरी जावेद इकबाल, अब्दुल रशीद ताहिर, हाजी अब्दुल रहमान, सेक्रेटरी सईद अहमद और दीगर भी शरीक थे। और बात करेंगे नारोवाल की। नारोवाल में सवाद मोहम्मद हुसैन शहीद का 51वां यौम शहादत बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहरी उनकी जाए शहादत पर हाज़िरी और खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। नारोवाल सवार मोहम्मद शहीद का 51वां यौम शहादत बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहरी उनकी जाए शहादत पर हाज़िरी और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उन्होंने नारोवाल के शक्करगढ़ जफरवाल सेक्टर से अर्ज़ पाक का दिफा करते हुए अपनी जाने आफरीन के सपुर्द कर दी, मगर वतन अजीज़ पर आंच न आने दी। उन्होंने 10 सितंबर 1971 में अकेले दुश्मन के 16 टैंक तबाह करके जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल तारीख रकम की। सवार मोहम्मद शहीद को इस जुर्रत और बहादुरी पर निशान हैदर से भी नवाजा गया। नाजरीन, गरीब आवाम को एक और झटका। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद ₹3.39 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा हुकाम की जानिब से कहा गया है कि बिजली अक्टूबर से ₹3.39 फी यूनिट महंगी होगी। फैसले से सार्फिन पर 3 माह के लिए ₹3.39 फी यूनिट का बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर के बिजली बिलों से वसूल की जाएंगी, जबकि नेपरा ने बिजली कंपनियों को 95 अरब इजाफी वसूलियों की इजाज़त दे दी। उधर मंशर झील में पानी का दबाव कम करने के लिए मजीद 2 मकामात पर कट लगा दिए गए, जिससे सेवन एयरपोर्ट ज़ेर आब आ गया। पानी की सतह में अब भी कमी नहीं आ सकी है, जिसके बायस सेहवन शहर और सईदाबाद के लिए खतरा बरकरार है। झील से निकलने वाला पानी सेहवन टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से टकराने लगा है। सेहवन एयरपोर्ट भी डूब गया और वज़ीर आला सिंध का आबाई गांव बाजारा भी ज़ेर आब आ गया। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक मंशर झील बंद RD 54 और 52 से पानी का अखराज जारी है। पानी पांचों यूनियन काउंसिलों की हदूद में दाखिल हो गया है।
उधर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज पेशावर जलसे में मुखालिफिन को भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। समाजी रब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं इस कड़े प्रोपेगेंडे पर निगाह रखे हुए हूँ जो मुजरिमों का PDM नामी गिरोह मेरे खिलाफ मुहिम चला रहा है। इस प्रोपेगेंडे की वजह वो खौफ है जिसमें ये PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत के बाइस मुब्तला हैं। चेयरमैन PTI का मजीद कहना था कि पेशावर के आज के जलसे में इन सब को बाज़ाब्ता जवाब दूंगा जो मुझे बदनाम करने के लिए मेरे बयानात को जानबूझकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। बस अब बहुत हो गया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुल्क शदीद सियासी और असाबी तनाव का शिकार और बंद गली में दाखिल हो गया है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने कहा है कि PDMA ने जो गढ़ा इमरान खान के लिए खोदा था उसमें खुद गिर गई है। $232 का सैलाब, गजाई कहत और वबाई अमराज सर पर हैं। चोरों ने सिर्फ अपने केस खत्म कराने थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देते हुए खारिज कर दी। दुरान समात जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि सियासी बयानात से फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। अगर हम इस किस्म के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ करेंगे तो हमारे पास कोई और काम नहीं रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अदलिया मुखालिफ बयानात पर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार के वकील सलीमुल्लाह खान ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए और बताया कि दरख्वास्त के साथ फवाद चौधरी के बयानात का ट्रांसक्रिप्ट मुंसलिक है, पढ़ना चाहूँगा। फवाद चौधरी ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ तौहीन अमीज़ बयान दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को तौहीन अदालत में सज़ा मुमकिन नहीं क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर हैं। फवाद चौधरी के बयानात सिर्फ किसी जज के हवाले से नहीं बल्कि चीफ जस्टिस समेत तमाम अदलिया के खिलाफ बयानात दिए गए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग केस में शोकॉज नोटिस जवाब जमा कराने के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। PTI के वकील शाह खावर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। उनका कहना था कि गुज़िश्ता समाअत पर हमने 4 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। PTI गैर मुल्की चैप्टर से मालूमात मांगी है, उसे मौसूल होने में वक्त लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि 2 हफ्ते तो गुजर गए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले ही इस केस की समाअत 8 साल चली थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI को मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।